हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन, सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कम ही जाना पहचाना है, मतलब कम ही पब्लिक डिमांड में है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कम ही लोग ट्रेड करते होंगे और कम ही लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, जिन लोग कंपनी की डीप एनालिसिस करते हैं, कंपनी के अंदर घुस के एनालिसिस करते हैं, ये देखते हैं कि कंपनी आने वाले दिनों में कैसा काम कर रहा है, आने वाले दिनों में प्लानिंग कैसा है, कंपनी ने अभी तक काम किया वो छोड़िए, प्राइस इससे चलेगा नहीं ऊपर, कंपनी आने वाले दिनों में कैसा काम कर रहा है, इससे प्राइस ऊपर जाएगा, तब हमें रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे लोग जो कंपनी की डीप एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कंपनी के साथ बीच में बोर्ड में बैठ के बात करते हैं, उसके भविष्य की प्लानिंग की बात समझते हैं, फिर उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब कोई स्टॉक एक मल्टी बैगर बन के निकलता है। दोस्तों, ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं जिसका नाम है सुवेक्स लिमिटेड। आईटी फील्ड का स्टॉक है। मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप इस कंपनी के साइट में जाइए, वेबसाइट विजिट करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं suvex.com। आप इसके वेबसाइट में जाइए, पढ़िए। मैं कुछ फैक्ट शीट आपको बताना चाहूँगा। मैंने भी इसके बारे में जितना हो सका उतना एनालिसिस किया हूँ, जितना डेटा कलेक्ट करना चाहिए था मैंने कोशिश किया है कलेक्ट करने का। हालांकि कभी भी 100% एनालिसिस हो नहीं सकता, बट अभी तक मेरे पास जितना अवेलेबल हुआ है उससे मैं ये समझ सकता हूं कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में एक मल्टी बैगर स्टॉक्स हो सकता है। इस कंपनी के 300 प्लस ग्लोबल इंस्टॉलेशंस हैं, 200 प्लस ग्लोबल कस्टमर हैं और 90 प्लस कंट्री में ये काम कर रहा है। 25 ईयर का एक्सपीरियंस है दोस्तों। ये 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। 25 साल हो गए हैं काम करते हुए। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी जैसे आईटी फील्ड में काम करता है। मैं आपको इंकरेज करूंगा कि इसके वेबसाइट में जाके इसके बारे में डिटेल आप पढ़िए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना पॉसिबल है, जितना डेटा मेरे पास है वो आपको अवेलेबल करा सकूं। चलिए, तो ये ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात हो गई। मैं आपको आगे लेके जाना चाहूँगा और मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किए हैं। जो बड़े निवेशक हैं, जो अभी से इस पे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, इसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैंने एनएससी और बीएससी के वेबसाइट से डेटा डाउनलोड करके आपको डेटा अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूं कि इस कंपनी में डेवलपमेंट क्या चल रहा है, ठीक है, और हमें क्या समझना चाहिए। ओके दोस्तों, चूंकि इस स्टॉक को मैंने आपको बताया था 31 प्लस में, जब ये 31 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था तब, और आज के डेट पे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 3795 है और इसका हाई 42 है इसके बाद, ठीक है। जब मैं छुट्टी में था, अभी 1 वीक छुट्टी में था, उसी समय ब्रेकआउट हुआ। हालांकि मैं इसमें कंटिन्यू अपडेट था। मैं ब्रेकआउट देख रहा था 30 के ऊपर, और 31 के ऊपर जिस दिन निकला तो मैं आपको बताया कि एक मल्टी बैगर स्टॉक्स हो सकता है अगर आपका व्यू 5 साल 10 साल का है। अगर आप ये देखते हैं कि आने वाला दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, 5G टेक्नोलॉजी का है, ड्राइवरलेस कार का है, ये सारी चीजें जो आने वाला भविष्य है, अगर उस पर हम बिलीव करते हैं तो मुझे लगता है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक मल्टी बैगर मेरे नजरिए से हो सकता है। दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं, डिस्क्लोज कर दूं कि इस स्टॉक में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं और 12 साल के बाद पहली बार इसने 50 पैसा डिविडेंड दिया है। फर्स्ट टाइम इसने डिविडेंड दिया है। ये कई सालों तक कर्जों में डूबा था, अभी अभी ये कर्ज से बाहर निकल रहा है, मतलब ये कंपनी टर्न अराउंड हो रहा है। और उसका मैं अभी कुछ चीजें और आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंपनी के वेबसाइट में जाके आप विजिट कीजिए, पढ़िए इसके बारे में। अगर आप गाढ़ी कमाई इस पे लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक लंबा टर्म का इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, जो अभी तक आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने 3 रुपए में टाइटन खरीदा था, ठीक है। या आप ये सुने होंगे कि अगर 1991 में आपने विप्रो में लगाया होता 10,000 तो आज कई करोड़ हो गए होते। तो अगर ऐसा ही व्यू देख के आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये स्टॉक मुझे लगता है सबसे बेस्ट हो सकता है, आने वाले दिनों का मल्टी बैगर हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ओके, चलिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि जो बड़े निवेशक होते हैं, ठीक है,
जिन लोग भविष्य के लिए, जिन लोग 5 साल 10 साल के व्यू से 20 साल के व्यू से इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कंपनी की डीप एनालिसिस करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। अभी इस स्टॉक्स के बारे में एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट आया है, आप इसे समझिए। जो एनएससी और बीएससी को इसने सबमिट किया है, किसने? सुबेक्स लिमिटेड ने सबमिट किया है 5 नवंबर को बीएससी और एनएससी को। ठीक है, क्या सबमिट किया है? टेक महिंद्रा एंड सुबेक्स पार्टनर टू ड्राइव स्केल एडॉप्शन ऑफ ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर ग्लोबली। इस पीडीएफ को मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा, आप डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिएगा। ये वो डेटा है जो बीएससी और एनएससी में सबमिट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट और अपडेट इसमें आया है, जो मैं इसे लगातार अपडेट कर रहा हूँ, अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, 8 मार्च को अभी रिसेंटली आया है। ठीक है, आज 14 मार्च को वीडियो बना रहा हूँ मैं। ओके, अभी रिसेंटली अपडेट आया है, बीएससी और एनएससी को इसने सबमिट किया है प्रोडक्ट लॉन्च सुबेक्स टू लॉन्च न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। आप समझ सकते हैं कि भविष्य के लिए ये प्लानिंग है जो एक कंपनी करने वाला है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 5G जो आने वाले हैं, इसके बारे में ये डेटा मैंने डाउनलोड किया है कि कैसे ये काम करेगा, इसे भी मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अगर पढ़ के सबको बताने लगा तब तो पूरा दिन बीत जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कई निवेशक हैं जो इस पे निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं, वो इसके बोर्ड के साथ बैठक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो डेटा भी मैं आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। और मैं ये क्यों आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हैं कि मैं इस पे बहुत एनालिसिस किया हूं, जितना मेरी एबिलिटी है, जितना मैं कर सकता था उतना एनालिसिस किया हूं, फिर इसमें मैं आपको 31 के भाव पे बाई करने के लिए बोला हूं। हो सकता है कि ये आपको कई 100 रिटर्न दे दे, और ये भी हो सकता है कि ये रिटर्न ना दे, इसलिए मैं आपको ये डेटा अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा अपना व्यू नहीं है कि मोहन जी ने बोला और आप खरीद लो, आपकी गाढ़ी कमाई है, इसलिए आपको जुझारू, आपको सजग इन्वेस्टर होना चाहिए। अगर आप भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो कोई भी बोल दे, टीवी वाले बोल दें, कोई न्यूज वाले बोल दें, कोई व्हाट्सएप में बोल दे, कोई टेलीग्राम चैनल में बोल दे, ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके अंदर आपको खूब एनालिसिस करना चाहिए। भले आप गलत हो जाओ, एक बार गलत हो गए, 2 गलत हो गए, आप ये भी समझते होंगे कि स्टॉक्स मार्केट में हो सकता है हम 5 शेयर लें, हो सकता है हम 5 शेयर लें, उसमें से 2 न चले, लेकिन जो 3 चल जाएगा ना, वो कई गुना रिटर्न दे देगा, तो इसका भी भरपाई देगा और आपको भी बड़ा प्रॉफिट में लाके खड़ा करेगा। इसलिए एनालिसिस आपको करना जरूरी है, तब आप उसमें बिलीव के साथ इन्वेस्टेड रह पाओगे, अदरवाइज निकल जाओगे। ओके, तो मैं इसलिए आपको ये सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ ही ये डेटा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप तुरंत डाउनलोड करके इसके बारे में जानकारी रख सको, पढ़ सको। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ कि ऐसे कई निवेशक हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं या तलाश कर रहे हैं। इस पे 11 मार्च को रिसेंटली अभी बालाजी इन्वेस्टमेंट इसने इनके साथ बैठक किया है। सब्जेक्ट क्या है? इंटीमेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टर्स या एनालिस्ट मीटिंग अंडर द सेबी रेगुलेशन 2015। इनके साथ बैठक किए हैं। मुझे लगता है ये इन्वेस्टर है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की उद्देश्य से इनके साथ बैठक किया है। सुबेक्स ने ये डेटा सबमिट किया है किसको? एनएससी और बीएससी को, कि हमारे यहाँ ऐसा एक्टिविटी हो रहा है। आप इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा बनियान कैपिटल, इसने भी इनके साथ बैठक किया है। कब? रिसेंटली, अभी इसमें बहुत एक्टिविटी हो रहा है, ध्यान रखिए। और मैंने अभी ही आपको इसमें 31 के ऊपर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी है, मेरी अपनी नॉलेज से। ठीक है, जितना मैं इसमें एनालिसिस कर पाया हूं उसके अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पर किसने? बनियान कैपिटल ने बैठक किया। सेम सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं, जो बालाजी ने अभी बैठक किया है इनके सामने। ओके, आप इसे देख सकते हैं। दीप फाइनेंशियल, ये तो और पहले 4 मार्च को अभी रिसेंटली एनएससी बीएससी को इन्होंने सुबेक्स लिमिटेड ने सबमिट किया है। जो भी
बड़े निवेशक कंपनी में ऐसे एक्टिविटी करते हैं तो कंपनी को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, किसको, एनएससी और बीएससी को, ठीक है, वरना इनसाइडर ट्रेडिंग में आ जाएंगे। ओके, अगर जानकारी नहीं देंगे तो, ठीक। डीप फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ओके, इन लोग क्यों यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डेलॉयट कैपिटल, इसे भी देखिए, ये भाई साहब तो और पहले, ये दिसंबर से ही टच में है इन कंपनी के। ओके, मुझे लगता है ये पहले निवेश कर चुके होंगे या कर रहे होंगे या प्लानिंग किए होंगे, या ऐसे फर्म जो फर्म चलाते होंगे उनको ये रिकमेंड कर रहे होंगे, इसलिए इनके साथ बैठक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। एमके ग्लोबल्स, इसने भी बैठक किया है इनके सामने कंपनी के साथ, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसे पढ़िए, ठीक है, तब आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ये सारे डेटा आपको समझना चाहिए, जो मैं आपको अभी तक समझ पाया हूँ, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा प्रभुदास लीलाधर, इन्होंने भी अभी बैठक किया है और ये 25 फरवरी को बैठक किया है, ये भी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक बड़ा फर्म और भी बैठक किया है इनके साथ, उसका नाम है जीएम फाइनेंशियल, बहुत बड़ी कंपनी है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर रिजल्ट है दोस्तों, Q1 Q2 रिजल्ट, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड करके चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीजें जब मैं इसके बारे में समझ पाया तो फिर मैं आप लोगों को इसे ट्रेड करने के लिए या इस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने बोला। जब यहाँ से देखिए एक बार स्टॉक लोअर साइड से निकला ऊपर की तरफ और 31 के ऊपर ब्रेकआउट किया, तो फिर मैं आप लोगों को बताया था कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। अभी भी अगर आपने हमारे चैनल अभी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर अभी इसके बारे में आपको पता चल रहा है, तो मुझे लगता है अभी भी कोई, इस पे अभी भी बहुत मौका है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए इसमें, मुझे लगता है 20,000 25,000 ऐसा आप एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए और इस पे एक 10 साल 15 साल के व्यू से इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। व्यू बड़ा रखना पड़ेगा, मैं भी इसमें एक बड़ा व्यू रख के इन्वेस्टमेंट किया हूँ, मेरा व्यू इसमें बहुत बड़ा है, मैं इसमें होल्ड करूंगा, टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरीके से दुनिया में छाया नहीं है, तो टेक्नोलॉजी आने में ये भी टाइम लगेगा और उस टेक्नोलॉजी की ये सर्विस प्रोवाइड करता है, तो मुझे लगता है अभी वक्त लगेगा, आपको टाइम भी मिलेगा। आप चाहे तो 30 का वेट भी कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हर गिरावट में इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये है सुबेक्स लिमिटेड, इसका एक लंबा चार्ट मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, आप लोगों को देखना चाहिए इसका, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 390 के आसपास लिस्ट हुआ रहा होगा और फिर यहाँ से 800 का भी भाव देखा और 800 के भाव से कंटिन्यू फॉल आया और 2009 के बाद ये इसी लेवल में पड़ा रहा, ये स्टॉक इसी लेवल में पड़ा रहा और काफी कंसोलिडेशन के बाद, आप बोल सकते हैं दोस्तों कि 10 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकला है। 10 साल के कंसोलिडेशन के बाद निकला है, एक अच्छा मल्टीबैगर हो सकता है। 10 साल में पूरा कंपनी का डेटा चेंज हो जाता है। आप 10 साल पुराना याद करिए कि 10 साल पहले क्या था, 10 साल पहले आपकी इनकम क्या थी, 10 साल पहले आपके पास कौन सी गाड़ियां थी, 10 साल पहले आपके पास कौन से सोफे थे, 10 साल पहले आपके कलाई में कौन सी घड़ी थी, 10 साल पहले आपके हैंड में कौन सा मोबाइल था, 10 साल पहले आपकी सोचने की तरीका क्या था, 10 साल पहले आपके पास कौन सी कार थी, 10 साल पहले आपके घर में कैसे इक्विपमेंट हुआ करते थे और आज क्या है। तो 10 साल में बहुत कुछ बदल जाता है दोस्तों, दुनिया इधर का उधर हो जाता है। तो ये 10 साल में इस कंपनी की भी मुझे लगता है दुनिया बदल गई है। इससे पहले लॉस मेकर थी, 12 साल बाद पहली बार इसने डिविडेंड दिया है और इंटरिम डिविडेंड दिया है, मतलब आने वाले दिनों में फिर से डिविडेंड आना है इसका। तो एक अच्छी कंपनी हो सकता है आने वाले दिनों के लिए दोस्तों। तो ये मेरा इस पे व्यू है जो मैं आपको शेयर किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में आप एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में सर्च करेंगे और आपके सलाहकार से सलाह लेके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों रिस्क आपका है और प्रॉफिट भी आपका है, इसलिए इसके बारे में एनालिसिस कीजिए और उतने ही कैपिटल लगाइए जिसे आप होल्ड कर सकते हैं 5 साल 10 साल 20 साल, ठीक है। ऐसा कैपिटल बिल्कुल मत लगाइए जो 2 महीना में जरूरत पड़ने वाला है, 2 साल में जरूरत पड़ने वाला है। आई होप, बेस्ट ऑफ लक, आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है स्टॉक, ऐसी उम्मीद है मेरी, और जहां तक मैं समझ पाया हूं वो मैं आपको शेयर किया हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो।
और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो में लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।